बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बैंक्स खड़े हो गए, बैंक इस्लामी ख़रीद लिया है, अब क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, कारोबार का आज पहला और इब्तदाई दिन जहां पर 100 इंडेक्स बहुत टाइट रेंज में देखा गया। टाइट रेंज में वॉल्यूम्स एक बार फिर से गिर गए। सिर्फ और सिर्फ 13 करोड़ शेयर्स का आज कारोबार हुआ। टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में एक भी एक भी शेयर 1 करोड़ शेयर्स का काम करने में नाकाम रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वो मॉनेटरी पॉलिसी जिस पे उसने सरप्राइज़ दिया था, उसके फ़ौरन बाद आज हमने देखा कि कमर्शियल बैंक्स जिन्होंने प्रेशर लिया था, उसके फ़ौरन बाद मॉनेटरी पॉलिसी की अनचेंज रिव्यू के बाद आज फिर वो खड़े होते हुए नज़र आए। जबकि दूसरी तरफ साइक्लिकल सेक्टर सीमेंट ख़ास तौर पर गिरावट कर गए, जिसमें कि आज लकी सीमेंट, पायनियर, चिराट, डीजी खान, मैपल लीफ और फौजी सीमेंट तमाम के तमाम ये स्टॉक्स मनफी टेरिटरी में बंद हुए। वॉल्यूम्स में जहां पर एक्टिविटी आज देखने को मिली, वहां पर पाकिस्तान रिफाइनरी ने आज मार्केट को लीड किया। 78 लाख शेयर्स का टोटल कारोबार स्टॉक में। एग्रीटेक 62 लाख शेयर्स का काम, वर्ल्ड कॉल 49 लाख और डीजी खान 47 लाख और बैंक इस्लामी 46 लाख शेयर्स का काम आज देखा गया। स्टेट बैंक की मॉनेटरी के पास बाद पेट्रोलियम प्राइसेस में आपने देखा रिव्यू हुआ और 26 रुपये पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा देखा गया। लगभग 116 रुपये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। कैलेंडर ईयर 23 की अगर मैं बात करूं, जिसका कि ये 9वां महीना हम प्रोग्रेस में देख रहे हैं, बड़ा जंप है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स के मार्जिन बढ़ने के बाद अब शेल, पीएसओ, अटक पेट्रोलियम और हेस्कोल के प्रॉफिट में ज़बरदस्त इजाफे की तवक्कुआत हैं। लेकिन इसके साथ साथ पेट्रोलियम की सेल्स में बहुत बड़ा एक डेंट लगेगा। इतने हाई रेट पर पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं वो इफ़ेक्ट होंगी, कम उनकी सेल होगी, तो ये सबसाइड करेगा। जहां पर एक तरफ उनके मार्जिन बढ़े हैं, दूसरी तरफ एक बहुत ज़्यादा रेट्स हैं, कीमतें हैं पेट्रोलियम प्राइसेस की। तो ये देखना होगा कि ये पेट्रोलियम की प्राइसेस अब कम सेल होगी इन तमाम कंपनीज़ की, और इसी असना में जो इनको मार्जिन का बढ़ना है और जो सेल का कम होना है वो सबसाइड करेगा प्रॉफिट मार्जिन का बढ़ना। सेल अगर कम होगी, प्रॉफिट मार्जिन जो बड़ा है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। दूसरी तरफ पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये कर दी। हालिया इजाफे के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पर लीटर 60 रुपये अब वो पेट्रोलियम की मद में चार्ज करेगी कंज्यूमर से। रिकम्पोजिशन हुई 100 इंडेक्स की और उसमें 4 स्टॉक्स को बाहर निकाल दिया गया, 4 को उसमें शामिल किया गया। तो 4 जो शामिल हुए उनमें बैंक इस्लामी, बेस्टवे सीमेंट्स, पाकजन पावर और सैफ पावर शामिल हैं। जबकि जिन स्टॉक्स का अखराज हुआ उनमें एयरलिंक, होंडा एटलस कार्स, होंडा एटलस और पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स कंपनी शामिल हैं। बैंक्स का खड़ा होना और उसके साथ साथ 100 इंडेक्स का जो रेंज बाउंड और कम ट्रेडिंग रेंज में मूव करना, वॉल्यूम्स का सुकड़ जाना, ये तमाम अलामात इस वक्त कंसोलिडेशन पैटर्न की हैं। लेकिन मार्केट का जो बहुत बड़ा हमारे कुछ दोस्त बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं बड़ी लंबी एक रैली की, लेकिन इवेंचुअली ऐसा बिल्कुल नज़र होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। चूँकि सबसे बढ़कर मार्केट को जो ड्राइव करती है वो लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी जब जब इम्प्रूव होती है तो हम देखते हैं मार्केट में एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड रहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो हम सिचुएशन इस वक्त फेस कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, वो लिक्विडिटी का क्रंच है। जो कि लिक्विडिटी मुहैया करना वो फंड्स और इंस्टीट्यूशन सबसे बड़ा उनका रोल होता है मार्केट में। और इस वक्त फंड्स और इंस्टीट्यूशंस एग्रीगेट टर्म में अगर हम बात करें तो वो स्टॉक मार्केट उनके लिए एक अट्रैक्टिव वेन्यू नहीं है स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए। उनकी जो इस वक्त सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी उनको मुहैया है वो गवर्नमेंट पेपर्स हैं, जहां पर बहुत बड़ा हिस्ट्री का पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा
उनको प्रॉफिट मार्जिन यील्ड की शक्ल में मिल रहा है। तो अनलेस जब तक ये लिक्विडिटी की पोजीशन इम्प्रूव नहीं होगी, मार्केट से बहुत बड़ी कोई तवक्को करना, बहुत बड़ी तेज़ी की, बहुत बड़ी रैली की, ये फ़िलवक़्त इतना मुनासिब और सही नहीं है। और इंस्टीट्यूशंस और फंड कब इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में, वो हमारी जो तवक्कुआत हैं तब तक करेंगे जब तक कि उन्हें इंटरेस्ट रेट कम हो और उन्हें लगे कि अब स्टॉक मार्केट में रिटर्न बहुत ज़्यादा उनको मिलने वाला है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट पेपर्स में जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल कर डाइवर्ट होगा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। लिक्विडिटी की पोजीशन बेहतर होगी और यही लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट को ड्राइव करती है। इस वक्त जो अट्रैक्टिव स्टॉक्स हैं जिनमें के सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस इसी असना में एक हाईली रिकमेंडेड है। बहुत सारे स्टॉक्स में हम तवक्को करते हैं कि एक अच्छी रैली और लिक्विडिटी सुकड़ते हुए उन स्टॉक्स में रहेगी। अब मौजूदा लेवल्स पर जिस तरह से सिस्टम्स लिमिटेड, मिल्लत ट्रैक्टर, टीआरजी पाकिस्तान, कोलगेट और रिफाइनरीज में हल्की सी एक अपसर्ज मौजूद ज़रूर है। अपसाइड पर 100 इंडेक्स का फ़िलवक़्त जो रेजिस्टेंस है वो 46,200 से 300 पॉइंट्स की सतह। डाउन साइड अगर मैं बात करूं तो मौजूदा लेवल जो हैं यानी कि 45,500 या 400 पॉइंट्स एक अच्छा सपोर्ट लेवल बना रही है मार्केट। कंसोलिडेशन पैटर्न है 100 इंडेक्स में और लिक्विडिटी की पोजीशन जब तक के इम्प्रूव हो और इस पर एक बहुत एक्टिव नज़र रखने की ज़रूरत रहेगी। काफ़ी महीने लग सकते हैं जब तक कि ये सिचुएशन पूरी कंप्लीटली चेंज ना हो। मार्केट में ये लिक्विडिटी के मसाइल रह सकते हैं। टोटल आज लगभग 306 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ। 88,053 टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स रखी गई। 13 करोड़ 11 लाख शेयर्स का टोटल काम बाज़ार ने देखा जिसकी मालियत सिर्फ 4.6 अरब रुपया थी। फ्राइडे को हमने 27 करोड़ 10 लाख शेयर्स का काम देखा था बाज़ार में, उसकी मालियत 13.4 अरब रुपया थी। कुल आज 144 स्टॉक्स में बेहतरी, 137 की कीमतों में गिरावट देखी गई जबकि 25 स्टॉक्स मुस्तहकम पाए गए। कल के ही रेट्स पर वो बंद हुए। बैंक इस्लामी जहां पर हम बात करें, हमारा जो टॉपिक रहा है, आज अपर कैप लगा और रिसेंटली स्टॉक ने सर्ज किया 19 से 20 रुपए की रेंज से, वहाँ से करेक्शन देखी गई और इस वक्त 13.5 रुपए की सतह पर कंसोलिडेट किया। कुछ दिन आज फिर बाउंस बैक लिया और 14 रुपये 53 पैसे की क्लोजिंग रही। अप साइड यहाँ पर जो टारगेट रहेगा अगर आपने ख़रीदा आज तो डेफिनेटली वो 16 से 17 रुपये की सतह पर प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देना एक बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है स्टॉक में। कल मिलते हैं आपसे फिर एक बार नई तज्जियात और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।